हम लोगों को आज क्या करना था बेटा जी? रिलेशन। क्या करना था? रिलेशन। रिलेशन किसके किसके बीच का करना था? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों के बिटवीन का रिलेशन हम लोगों को करना था। तो विद एग्जांपल हम लोग करेंगे। जैसे अभी सपोज करिए आपके पास एक रेशनल नंबर है, पहला वाला भी रेशनल नंबर है और दूसरा वाला भी क्या है? रेशनल नंबर है। अगर दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं और इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक रेशनल नंबर को अगर दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमको बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे आपने ले लिया 2/3 और प्लस आपने ले लिया 5/3। ये दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं? रेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों का सम कर लें तो मतलब बेस क्या है? सेम। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 5 क्या हमें प्रोवाइड करेगा? 7/3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अभी जैसे हमने ले लिया 2 मैंने चूज कर लिया, चलो 2 + 9, तो इसको भी तो 2/1 9/1 लिख सकते हैं ना। तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये भी है। तो 2 + 9 क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो 2 + 9 और 2 + 9 क्या होगा? 11 11/1। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, इस 1 से इसका एक 1 कट जाएगा और क्या? किसका है? फ्लाइट मोड मारो। फ्लाइट मोड कर दो, जिसको परेशान हो परेशान रहे। क्या चल रहा है? तो अब देखो, इस 1 से ये 1 कट जाएगा और क्या? ऐसे ही तो होता है, ऊपर से नीचे से हम तो कट नहीं जाता है, नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसा कभी करना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहेंगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अरे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है, काट देते हैं पूरा। ठीक है, तो हमें नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 से 11 को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 11 ही तो मिलेगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक तरीके का रेशनल नंबर हो गया। चलो और भी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो, हमें क्वेश्चंस क्रिएट करना, हमें क्रिएटिव बनना है। क्या बनना है? क्रिएटिव। क्रिएटिव कैसे बनोगे? हम खुद से एग्जांपल सोचें और खुद से उसको लेकर के सॉल्व करें, तब तो आप समझिए कि आपके समझ में आ रहा है। अगर जो बुक में लिखा हुआ है या कोई टीचर ने जो लिखा दिया है वही एग्जांपल आपको आता है, उससे हट करके आप अपने मन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं बना पाते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स खुद से डिजाइन नहीं कर पाते हो, तो आपका पढ़ना और ना पढ़ना दोनों बेकार है। समझ रहे हैं कि नहीं? मीन्स क्या है, कॉन्सेप्ट कोई भी दे दिया जाए, उस कॉन्सेप्ट पर आप 2 4 6 10 तरीके के क्वेश्चंस बना सकें, अलग अलग तरीके से उनको बना करके कर भी सकें, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो चलो, हमने 2 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, हमने ले लिया यहाँ से 2/3 प्लस हमने ले लिया 5/7। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ हम प्लस कर रहे हैं ना। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? ऐसे नंबर जिसको p/q के टर्म में लिख सकते हैं, बट q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। बट p एंड q किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से। p और q किससे बिलोंग करेंगे? इंटीजर से। समझ में आया कि नहीं? तो देख लो, वो है ना भैया,
बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो अब क्या करोगे, ऐसी सिचुएशंस आएंगी, तो ऐसी कंडीशंस में अब हम ये देख रहे हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो 3 और इनका जो डिनोमिनेटर है वो 7। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो बोलो सबसे पहले काम क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप्स आपका है डिनोमिनेटर को सेम बनाना। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम लोग स्टेप्स क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 7 का एलसीएम 37 21, 7 इंटू 3 73, यही तो दोनों होंगे। 3 7 का एलसीएम 73 नहीं 37, या 7 3 का एलसीएम 73। 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा भाई, शिवा बताएंगे। 37 ना, है 20। अच्छा, जितने लोग 21 बोल रहे हैं उनका तो सही है, ठीक है, नहीं तो नहीं बोल रही हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं 3 और 7 37 बना देंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन पे तुम्हारा भाई यही करता है। तो जैसे ये कह रहे हैं मेरा भाई यही करता है, तो मोस्टली भाई हम जानते हैं ना कि यहाँ पे जो बैठी हुई वैरायटी है, मैंने गलत और क्या, बिल्कुल सही बात है। 3 और 7 का एलसीएम 37 होगा, इसमें क्या बुराई है? अब तुम लोग बता रहे हो नहीं 21 होगा, फालतू में मतलब उसमें एक्स्ट्रा ज्ञान देने लगते हो, फालतू का ज्ञान। हाँ, वही हाल है जैसे जो नीट वाले बच्चे होते हैं 11 12 के, तो नीट वाले बच्चे सबसे ज्यादा घबराते किससे हैं, फिजिक्स से। वो बस केवल एक बात का इंतजार करते रहते हैं कि काश मोदी जी आ जाते हम लोगों के पास और कहते भाइयों एवं बहनों, आज से नीट में फिजिक्स खत्म, टीचर इधर पढ़ा रहा है, बच्चा पीछे गायब। ये तो होगा। अगर तो ऐसा नहीं है, मोदी जी के इंतजार में न रहो कि वो सिलेबस, न्यू एजुकेशन सिलेबस से आपके सब्जेक्ट को गायब कर देंगे। नीट में बैठना है तो आपको वो सब्जेक्ट लेके चलना ही पड़ेगा, घबराने से काम होने वाला नहीं है। आप प्रॉब्लम की जड़ पे जाओ ना, रोड पे जाओ, वहां से उसको खत्म करिए। ये जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम के रूट को सॉल्व कर रहे हैं या प्रॉब्लम को? बोलो भाई, इससे क्या सॉल्व हो रही तुम्हारी? रूट से प्रॉब्लम खत्म हो रही है ना। आपके थोड़े दिन वेस्ट हो रहे हैं, ये अभी कर लो और चाहे पूरे साल करते रहो। तो अभी करना ठीक है कि लास्ट का? अभी का, अभी जो भी कुछ है वो वेस्ट कर लेते हैं, आगे हमारा अच्छा हो जाएगा। तो तुम भी अपने भाई बहन में चेक करना, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन है वो भी यही बताएंगे 3 7 37। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ये बच्चों को पता भी चल जाता है कि इनका एलसीएम कितना होगा, 21। अब कैसे होगा, जो लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं वो समझें। यहाँ पे ऐसे 3 हम नोट करते हैं, यहाँ पर ऐसे 7 नोट करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एलसीएम वाला, एलसीएम लेने का सिंबल यही तो है स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज करोगे जिससे कि ये और ये दोनों क्या हो, डिवाइड हो जाए या उसकी टेबल में आ जाए, मल्टीपल बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमारा टेबल में 2, तो 2 से तो ना 3 और ना ही 7, मतलब 2 की टेबल में ना तो 3 आता है और ना ही 7 आता है। तो इस मतलब 2 की टेबल रीड करने से यहाँ कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिर किसकी टेबल रीड करेंगे, 3 की। तो यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 बन जाए। बट एलसीएम के केस में क्या होता है, जिसकी इसके मल्टीपल में अगर ये नहीं आता है तो इसको एज इट इज क्या किया जाता है, नोट कर देते हैं। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगे, 1 कोई मतलब नहीं, बचा कौन, 7, यहाँ 7 ले लोगे, तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 1। अब इसके बाद हमें कुछ करना होता है नहीं, तो इनको क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता है एलसीएम आपका कितना, 3 × 7, 3 7 जा 21। ये तो एलसीएम हो गया। बट इसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, इसके बाद प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को, वो ये आती है
कि इसके जस्ट बाद वाला स्टेप वो सिंपलीफाई कैसे करें। आता है तो बेटर, नहीं आता है तो और बेस्ट है, कम से कम सीख तो लोगे इसी बहाने। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस 21 एलसीएम हमें मालूम होने के बाद भी इसको मैंने समझ लिया, फिर भी आगे के स्टेप्स को करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती, सबको नहीं होती है, लेकिन पूरी क्लास के अंदर कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा मिलता है जिसका कॉन्फिडेंस इस लेवल का नहीं होता है, या वो भूल चुका होता है। ऐसा नहीं वो पढ़ा नहीं है, वो जानता नहीं है, पढ़ा भी है, जानता भी है, लेकिन वो सेल्फ डाउट में होता है, मैं ऐसा करूं पता नहीं मेरा सही होगा कि नहीं होगा। तो अगर सेल्फ डाउट में है, आप दुविधा में हैं, तो उस दुविधा को खत्म कर लेना ही समझदारी है। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या बोला गया, इसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। अब वो दोनों मेथड क्या है, देखो दोनों तरीके क्या है। एक तो क्या हो गया कि एलसीएम आपने क्या ले लिया, 21 ले लिए। ठीक है, अब ये देखो कि 3 की किस टेबल में 21 आता है, 3 7 जा। ठीक है, तो यहाँ 3 तो है क्या नहीं, 7, तो क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या लिखोगे, 2 × 7, या फिर अब यहाँ देखो 7 है क्या नहीं है, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 3। ठीक है, अब इसको एलसीएम 21 ले ही चुके हो, आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 7 जा 14 और 5 3 जा 15। अब ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, सेम साइन। सेम साइन क्या होते हैं, ऐड करेंगे, साइन किसका लगाएंगे, जो है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेंगे, तो 5 4 9 और 1 1 2, तो 29 अपान क्या आ गया, 21। समझ में आया या फिर से क्या बताया। तो इनका जो एलसीएम आ गया वो मतलब ये सॉल्व होकर के जो रिजल्ट आ गया ये 29 अपान कितना आ गया, 21। अब इसको, इसी को और भी दूसरे तरीके समझ सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पर 3 था और एलसीएम क्या बन रहा है 21, तो आप क्या कर सकते हो, ये 7 है भाई, यहाँ 7 नहीं है तो 7 से ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तब भी यही चीज जाकर के क्या होगी आपकी, बन जाएगी। एक स्टेप लेकिन ज्यादा लिखना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। अरे भाई इन्हीं दोनों से एलसीएम बनना है मल्टीप्लाई करने पर। अब जब बनना है तो यहाँ 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कहने का मतलब यह है जैसे 2/3 है तो हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। ऐसे ये 5/7 है तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। अब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है कि कहीं पर अगर A/B इंटू C/D इस तरीके से दो क्या रेशनल नंबर या दो फ्रैक्शंस गिवन हो और उनके बीच का साइन क्या हो, मल्टीप्लाई का, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से मींस AC हो जाएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देते हैं। इस तरीके से क्या हो जाता है, AC/BD। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को हमने एक कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट का पढ़ाया ऐसे कि A की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू m की A टू द पावर mn। तो उसको हमने एक क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 4 और होल की पावर कितना 3, तो उसने सॉल्व किया 2 की पावर 4 4 3। ठीक है, 2 की पावर 4 3। ठीक है, अब इसमें गलत क्या है, कुछ गलत है भाई, जैसा हमने यहाँ लिखा है भाई, जैसा हमने, चलो ऐसे कर देते हैं उससे मैच करने लगे, जैसा हमने लिखा है वैसा ही बच्चे ने क्या किया, कॉपी करके लिख दिया। भाई यही तो हुआ, गड़बड़ी मेरी है या बच्चे की, मेरी है। ऐसे क्यों देख रही है, गड़बड़ी टीचर की है। क्यों टीचर की गड़बड़ी है बताओ, आप मुंह से बोल तो दिए लेकिन करके दिखाएं। जैसे अभी सारे के सारे लोग यहाँ पर हो, अभी हम सारे के सारे लोग को कह रहे हैं कि आप जितने लोग हो सब लोग अपना हाथ ऐसे बढ़ाओ, सारे लोग अपना हाथ बढ़ाएंगे। हाथ बढ़ाने के बाद सब के सब लोग अपने हाथ को अपनी उस पे ठोड़ी पे लाके रखेंगे, रखो। अरे भाई चिन्ह ठोड़ी तो ये होती है ना, चिन्ह तो ये है, ठीक है। अब आप बताओ गलती किए कि नहीं किए।
तो मिस्टेक्स आपकी है मेरी? भाई हमने क्या किया, हमने अपना हाथ यहाँ रखा, तो आप लोगों ने भी क्या किया, अपना हाथ यहाँ रखा, जबकि आपकी चिन्ह यहाँ होती है। अब हमें पता था तुम लोग क्या है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, तो थोड़ी ना थोड़ी मतलब समझ में झोंक है ये नहीं, तो हमने वैसा वर्ड यूज किया, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। अब आपने यहाँ रखा क्योंकि मैंने भी हाथ यहाँ रखा, तो ये गड़बड़ी क्या होती है, सिखाते समय होती है, ये गड़बड़ियां होती हैं, ऐसी कमियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम जब बता दिए होते कि ये m इंटू एन होता है, और बताने के साथ साथ यहाँ पे m इंटू एन मैं लिख दिया होता, अब बच्चा गलती करेगा? बोलो भाई, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में वही मैं बता रहा हूं। आपके जैसे जो वैरायटीज हमारे सामने आके जा चुकी हैं, जैसी जैसी गलतियां वो लोग कर चुकी हैं, उनकी गलतियों को मैं बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी कैटेगरीज मिलते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हो उसमें, मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए पूरे क्लास के अंदर में कोई एक बच्चा उस कैटेगरी का है, तो क्या उसकी प्रॉब्लम नहीं दूर होनी चाहिए? भाई पूरे क्लास में एक ही बच्चा बैठा है अगर जिसको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। तो उतना मतलब आपको नीचे के लेवल तक जाना पड़ेगा। जैसे हम मोस्टली यही कहते हैं कि भाई देखो, मैंने केवल टीचिंग में एक चीज सीखा, जब मुझे आपका टीचर बनना होगा तो मैं टीचर बन जाऊंगा, जब मुझे आपका फ्रेंड बनना होगा आपका दोस्त भी मैं बन जाऊंगा, और जब आपके पेरेंट्स बनने होंगे तो मैं पेरेंट्स भी बन जाऊंगा। मैं तीनों रोल प्ले करूंगा साल भर में। क्या होगा, जब मुझे जरूरत होगी माँ बाप बनने की, हम आपके पेरेंट्स का रोल अदा करेंगे। जब मुझे जरूरत होगी आपके दोस्त बनने की, तो हम दोस्त का भी रोल अदा करेंगे। जब मुझे लगेगी जरूरत कि आपके टीचर बनना है, मुझे टीचर के जैसा रहना है, तो हम आपके टीचर बन, मतलब आप तीनों के तीनों रोल किसमें पाओगे? एक इंसान में, मुझ में पाओगे, ठीक है। समझ रहे कि नहीं? तो टीचर का मतलब है, देखो टीचर का मतलब ही होता है क्या करना। टीचर जैसे कहते हैं टीचर का काम है चीजों को समझाना बुझाना, कहते हैं ना, सही बात है, समझाना बुझाना, जिसको मतलब समझा करके बुझा दो, यही तो हुआ। समझाना बुझाना का मतलब क्या हुआ, समझा करके क्या करो, बुझा दो। जिसको ज्यादा समझाया जाता है बुझ जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा किसी को समझाने बुझाने की जरूरत नहीं होती, करके दिखाओ। समझाने बुझाने से किसी को समझ में नहीं आता है, उसी चीज को करके दिखा दोगे, वो आराम से उसको इजिली ग्रास्प कर लेगा और इम्प्लीमेंट भी कर ले जाएगा। तो हम करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, करने पे ज्यादा भरोसा करते हैं, हम बहुत ज्यादा समझाने या बताने पे भरोसा नहीं करते हैं। मेरा एक ही टारगेट पूरे साल चलेगा, पढ़ाऊंगा एक दिन, प्रैक्टिस कराऊंगा 2 से 3 दिन, ठीक है। कराएंगे हम एक क्वेश्चन, मैं करवाऊंगा एक क्वेश्चन, आपसे करवाऊंगा 8 से 10 क्वेश्चन, जो जहां फंसेगा वहीं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो मेरा थोड़ा सा, हमने आपको पहले दिन बताया था कि पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अलग है। और लोग क्या करते हैं, वो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, पूरा बोर्ड भरते चले गए, 1 घंटे में 4 बार बोर्ड को उन्होंने फिल कर दिया। बच्चे ने क्या किया, दिमाग कहीं और, फिजिकली कहीं और, मेंटली कहीं और, कॉपी कहीं और, पेन कहीं और, इसी तरीके से नोट करके चला गया। हो गई पढ़ाई। कैसा पढ़ाया गया, मजा आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, सब समझ में आ रहा है, पूछ लो, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना हमारे लोगों का टारगेट नहीं है। हमारे लोगों का टारगेट है जो पढ़ें उसको इम्प्लीमेंट करके रिप्लाई देने लायक रहें, बस। तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ऐसी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए तो 4 3 जाओ 12 लिख के दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो मेन क्या है कि आप जो लिख रहे हो, जो दिखा रहे हो, देख रहे हो, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, इसकी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपने क्या किया, ये मेथड फॉलो किया, यही अभी ये बनेगा, ठीक है, यही अभी बनेगा। हमने यहाँ पे केवल काम करने का अपना पैटर्न चेंज किया है। क्या चेंज किए हैं? पैटर्न चेंज किए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम 21 लिख दिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि 21 बनने में किन किन लोगों की जरूरत है, 3 और 7 की। तो हमारे पास क्या है, 3 नहीं, क्या है 7। तो 7 से क्या किया जाए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर 21 बनने के लिए 3 और 7 चाहिए, बट हमारे पास क्या है, 7 है।
और 3 नहीं है तो 3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? जिससे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है जिसको बेस बोलते हो वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 3 से बन जा 7 3 जा, तो एलसीएम क्या हो गया? अब न्यूमरेटर में क्या होगा? 2 इंटू 7, किस वाले कॉन्सेप्ट से? ए इंटू सी वाले से। तो ये हमारा क्या हो गया? 2 इंटू 7 प्लस ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3। फिर यही प्रोसीजर सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? तो कोई मान लीजिए इस तरीके से आपको बताता है तो ये मत सोचना कि सर ने तो मुझे ये वाला नहीं बताया। लेकिन 3 और 7 तो प्राइम नंबर है, इसलिए आप ऐसे कर दे रहे हैं। लेकिन फिर अगर वो एलसीएम निकाल के देंगे तो सेकंड मेथड। हाँ, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, हम समझ रहे हैं। अभी उससे रिलेटेड भी एग्जांपल्स मैं लेकर के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? जहां आप फंसे पड़े हैं, तो जहां आपको ब्लॉकेज आ रहे हैं वो ब्लॉकेज मैं समझ चुका हूँ। अभी उस ब्लॉकेज को मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? वैरायटी हम सब लेंगे। मैंने पहले दिन कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमें ज़्यादा फोकस आंसरिंग पे नहीं, हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है? क्वेश्चनिंग पे। हमें क्या करना है? एक सीख करके फ्री होकर के नहीं जाना है। तुम किसको क्रिएट कर रहे हो? खुद को। किसका क्रिएशन करने यहाँ आए हो? खुद का। तो खुद को क्रिएट करने में, खुद को बना डिजाइन करने में क्या मुझे आलस करना चाहिए? खुद में, खुद की डिजाइनिंग में, खुद के क्रिएशन में मुझे आलस करना चाहिए। अगर हम अपने लिए आलस करेंगे तो फिर काम किसके लिए करेंगे? तो हमें अपने लिए जितने भी डिफरेंट तरीके हैं, जितने भी डिफरेंट मेथड्स हैं, हर एक मेथड को ट्राई करना, एक्सप्लोर करना है। क्या करना है? हर एक आइडिया को एक्सप्लोर करना है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से थिंक करना है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे इस बच्चे ने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछा। इनका क्वेश्चन सब मतलब एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, अभी आप समझोगे। उनका वो बोली थोड़ा सा है, हम समझ गए कि रियल प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है? आप मुंह खोल भर दो, मुझे पता है कि ये मैं करवा दूंगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? रीजन क्या है? ये हमारा जो अब आप जिस सेशन में तुम आए हो, ये हमारा कौन सा सेशन है? 20 साल अब पूरे हो गए, 21वां साल है। कौन सा साल है? 2-10 मतलब 2 डिकेड हमें यही करते हो गया। आपके जैसे बच्चों को झेलते हुए। नए यार मिलते हैं पुराने छूट, भाई एक गाना है नहीं, नए यार मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। तो पुराने जाते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं। तो हर साल नई नई वैरायटी आती रहती है, नई नई कैटेगरी आती है, नए नए पेरेंट्स आते हैं, हर वैरायटी के बच्चे आते हैं। हर साल कुछ ना कुछ वो सिखा करके ही जाते हैं। क्या सिखा करके जाते हैं? हमें थोड़ी कुछ पढ़ा के जाते हैं, वो ये सिखा करके जाते हैं कि सोसाइटी में बच्चों के पास इस टाइप की प्रॉब्लम भी है, इस टाइप के प्रॉब्लम बच्चों में और होती है, इतनी वैरायटी की प्रॉब्लम है। तो हम जानते सब हैं, लेकिन समस्या क्या होती है? टाइम लिमिटेड होने की वजह से, टाइम शॉर्ट होने की वजह से सारी चीजों पे फोकस नहीं कर मिलता है। लेकिन अभी हम लोगों के पास कोई इतनी हड़बड़ी नहीं है। हाँ, एक बार हम आपको स्टार्ट कर देंगे, एक बार मैं आपको पाथ दे दूंगा, रूट दे दूंगा, तो अपने आप क्या होगा? आपका अपने आप से वो क्वेश्चन होना बनना शुरू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। तो ये मेथड क्लियर हो गया ना? अब दूसरा मेथड क्या होता है? कोई मेथड उथड नहीं है, उसी को हम लोगों ने एक दूसरा तरीका बता दिया। अब क्या हो जाएगा? जैसे आप क्या करोगे, 2/3 यहाँ पे नोट कर लिए, और क्या नोट कर लिए? 5/7। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए 3 इंटू 5, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिए 3 इंटू 7। तो इसको यहाँ से देखो, अभी सपोज करो कि ये ऐसे वेरिएबल के टर्म में दे दिया गया a/b और प्लस क्या c/d। तो इनको क्या करोगे? इनसे मल्टीप्लाई, इनको क्या करोगे? इनसे मल्टीप्लाई, फिर इनको क्या करोगे? आपस में मल्टीप्लाई। यही तो हम कर रहे हैं। तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? AD, और इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? BC, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? BD। यही तो हुआ। 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5/3 इंटू 7। आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो, आंसर तो सबसे सेम ही आना है। तो वही हो गया आपका 14 प्लस कितना? 15 अपान कितना? 21। और ये आया कितना? वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई?
समझे कि नहीं समझे? अब एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हम लोग और लेंगे, ठीक है? तो और कौन सा लेंगे? जैसे अगर किसी के मन में ये डाउट है, डाउट जायज भी है। क्या डाउट है? डाउट ये है कि ये तो प्राइम नंबर्स थे, अगर हम प्राइम नंबर्स ना लेकर के, अगर हम लोग प्राइम नंबर्स ना लेकर के और क्या ले लें, हैं, कोई भी नंबर ले लें। तो चलो कोई एक एग्जांपल हम लोग सपोज करते हैं, जैसे हमने ले लिया 2/2 नहीं लेंगे, अब हम लोग ले लेते हैं 4/5 है, और प्लस हमने ले लिया यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सपोज करो भाई, छोटा भी रहे, ज्यादा बड़ा भी ना होने पाए, और चलो हमने ले लिया यहाँ पर 7/, चलो हमने 9 ले लिया, ठीक है? तो अब इसमें क्या हो गया, दोनों तरीके के नंबर मिल गए। या फिर ऐसा करते हैं, नहीं मैं समझ रहा हूँ, ये जो चाह रही हैं वो चाह रही हैं यहाँ इन दोनों में कॉमन भी हो जाए, तो कुछ ऐसा नहीं, रुक जाओ, वह भी आ जाएगा। तो चलो हमने ले लिया 2/, हमने ले लिया कितना 3, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं 5/9, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है? तो अब ऐसा ले लेते हैं, तो अब इस कैटेगरी में एलसीएम क्या होगा भाई? ऐसी सिचुएशंस में एलसीएम क्या होगा? 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9। अब यहाँ पर जो भी बच्चे हैं सब के सब आंसर तो सेम लाएंगे, लेकिन सॉल्व डिफरेंट तरीके से करेंगे। कैसे डिफरेंट तरीके से करोगे? जिनको ये पता चल गया कि इन दोनों का एलसीएम कितना है 9, तो वो सीधा सीधा क्या लिखेंगे एलसीएम में? ऐसे 9 नोट कर देंगे, और 9 नोट करने के बाद यहाँ 9 लाने के लिए कितने की कमी है? 3 की, तो ये हो जाएगा 2 × 3, और यहाँ पर 9 है ही, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 + 5/9, ये कितना हो गया? 11/9। एक मेथड तो ये हो गया, और इसी का दूसरा वे जो लोग फॉलो करेंगे वो क्या होगा? दूसरा लोग क्या कर सकते हैं, वो इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 2/3 + 5/9, तो आप क्या कर सकते हो 2 × 9 प्लस क्या करोगे 3 × 5/3 इंटू क्या हो गया 9। चलो 2 9 जा 18, 3 5 जा 15/3 9 जा 27। अब चलो ये कितना आ जाएगा बताओ? 33/27। अब ये कैंसिल किससे होगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये आ गया 11/9। कुछ बच्चे इस तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ये क्वेश्चन मिलने के बाद कैसा है। अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे तरीके को हम यूज करके और इनको सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप अपनी बात रख सकती हो। यही बात थी ना, वो हम समझ रहे थे कि कोई भी एग्जाम्पल एक ले लोगे तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने 4 टाइप से एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करने के लिए इफर्ट किए। इस पर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनेंगे भी। अभी 2 टर्म्स हमने लिया है, आप 3 ले सकते हो, और भी कुछ डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बट ये है कि हमने क्या किया, ये चेक कर लिया कि हाँ ऐसे हम अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप से हम थिंक कर सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो किसी को नोट तो नहीं करना है, सब समझ में आ गया है? तो चलो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दूसरे एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूं, ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे नोट रहने देता हूं। प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है भाई, हमको स्पेस बनाना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको, मैं यही आपको बताना चाह रहा था
कि इन लोगों को सॉल्व करने के बाद मिलता क्या है, और जो मिलता है वो क्या शो करता है। तो एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करने पर ऑलवेज क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। अगर एक रेशनल नंबर हमारे पास है, इस रेशनल नंबर को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, किससे, दूसरे रेशनल नंबर से, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा, है क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहां तो कोई बहुत चेंज नहीं है, ये डिपेंड करता है दोनों सेम हो चाहे डिफरेंट हो, दोनों कंडीशन में यहाँ पे रेशनल नंबर ही आना है, ठीक है। अब जो रेशनल नंबर आएगा वो देखो, जैसे अभी हमने ले लिया कोई एक एग्जाम्पल 2/3, ठीक है, और माइनस दूसरा भी 2/3 ले लिए, दोनों सेम है तो क्या दे देगा, 0। भाई दोनों रेशनल नंबर क्या है, सेम है तो 0 दे देंगे। लेकिन क्या 0 रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसको 0/1 लिख सकते हैं। भाई डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो ये है कि p/q के टर्म में हो, और q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और p और q जो हैं ये किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। p और q किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। तो इसको 0 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं या नहीं, क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है, q नॉट इक्वल टू 0 को। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम आगे बढ़ जाएं, इसमें कोई भी नंबर एक समझ ही लिए हम लोग डिटेल में, उससे आगे हम बढ़ ही सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड हो गया, अगर आप एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो दूसरे रेशनल नंबर से, तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे आप ले लो, चलो हम ले लेते हैं 3/4 इंटू 5/7, तो ये क्या हो जाएगा, 15/20। ये भी एक तरीके का रेशनल नंबर ही है। फोर्थ हम लोगों को क्या देखना है कि अगर एक रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, दूसरे रेशनल नंबर से, तब भी हमें क्या मिलने वाला है, रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे अभी हमने ले लिया 3/5 डिवाइडेड बाय 4/7, ठीक है, ऐसा हमने ले लिया। तो यहाँ पर तो रूल पता है क्या होता है, इस वाले पार्ट में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और इस तरफ वाला पोर्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका 3/7 या कितना हो गया, 21, और 5/4 या कितना होगा, 20 क्या हो जाएगा। हाँ मिक्स फ्रैक्शन में तो हो ही जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक रेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं इरेशनल नंबर से, तो अगर इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑलवेज ये होगा इरेशनल। अगर रेशनल के साथ क्या हम ऐड कर रहे हैं, इरेशनल, रेशनल के साथ इरेशनल ऐड कर रहे हैं, तो ये होगा इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने ले लिया 2 + √3, कुछ नहीं हो सकता, ये जैसे है ये ऐसे रहेगा, और इसको क्या बोलोगे, इरेशनल।
किसी को कोई कंफ्यूजन है? ऐसे ही नेक्स्ट देख लो, अगर आप एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो किससे? इरेशनल से, ठीक है। तो इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? यह भी इरेशनल ही रहेगा। कैसे? एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। क्या? जैसे हमने ले लिया 3 माइनस √5, ये किस बात को रिप्रेजेंट्स करा रहा है? इरेशनल को, ठीक है। समझ में आया या फिर से जाए बताया? इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ें, इसको हटा दें, ठीक है। वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। ये हटा दे रहे हैं। कितने पॉइंट हो गए हैं तुम्हारे? 6। चलो देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लेंगे? 7। एक हमारे पास है क्या? रेशनल नंबर, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इरेशनल नंबर से, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा? इरेशनल ही होगा। अब देखो कैसे होगा, ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। कैसे होगा बेटा जी? बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे हमने ले लिया 2 और ये ले लिया हमने √3, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा? तो √3, और ये किस बात को इम्प्लाइज करेगा? इरेशनल को। इससे ज़्यादा इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको एक हमने ले लिया रेशनल नंबर, इसको हम लोगों ने क्या किया? डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिए? इरेशनल नंबर से। तो ये क्या हमें देगा? ये भी इरेशनल ही देगा, ठीक है। जैसे अभी हमने रेशनल नंबर ले लिया 1, इसको डिवाइड कर दिया हमने √7 से, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? 1/7। तो ये क्या हो गया? ये क्या इम्प्लाइज किया? इरेशनल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा जी? कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब क्या है कि अगर एक इरेशनल नंबर को, किस टाइप के नंबर को? इरेशनल को ऐड हम कर रहे हैं किससे? दूसरे इरेशनल नंबर से, तो क्या मिलेगा? इरेशनल। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने ले लिया एक √2 और दूसरा हमने ले लिया क्या? √3। ये ऑलवेज क्या मिलेगा? इरेशनल। क्लियर है बात? ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर हम लोग इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से क्या कर दें? दूसरे इरेशनल नंबर से इसको हम क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर 2 कंडीशन है। ये रेशनल देगा इफ बोथ आर कैसे? सेम। अगर दोनों के दोनों सेम है तो क्या आएगा? रेशनल नंबर। कैसे? हमने ले लिया √2 माइनस √2, क्या आएगा? 0। और 0 को क्या लिख सकते हो? 0/1। तो ये 0/1 क्या कैसा नंबर हुआ? ये किसको इम्प्लाइज किया? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रेशनल की कंडीशन क्या है कि उसको p/q के टर्म में लिख सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q किससे बिलोंग करना चाहिए?
यही तो है। तो ये बताओ अगर दोनों सेम होंगे तो क्या आएगा, 0/1, और 0/1 आया तो वो रेशनल हुआ कि रेशनल हुआ, रेशनल हो गया। चलो यहीं पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर एक इरेशनल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे इरेशनल नंबर से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये इरेशनल देगा। तो इरेशनल तो प्रोवाइड करेगा, बट कब, इफ बोथ आर डिफरेंट। सेम होगा तो क्या आ जाएगा, रेशनल, और अगर ये डिफरेंट होगा तो क्या दे देगा, रेशनल। देखो कैसे, अभी हमने ले लिया √3 माइनस √2, ऑलवेज क्या होगा, ये कोई चेंज किया जा सकता है इसका, तो ये ऑलवेज क्या रहेगा। समझ में आया या फिर से जाए बताया, इतनी बातें तो क्लियर हो गई ना। चलो अब नेक्स्ट देख लो फिर। अब अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, और इस इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, दूसरे इरेशनल। यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट क्या होंगे, यहीं मैं लिख दूं, एक ही साथ लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, रेशनल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब कब रेशनल होगा, इफ बोथ आर, दोनों सेम होंगे तो क्या हो जाएंगे, कट करके सेम हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने ले लिया √2 डिवाइडेड बाय √2, क्या आया, 1। 1 क्या है, 1 को तो 1/1 लिख सकते हो ना, तो ये किसको दिखाया, ये रेशनल को ही तो दिखाया, ठीक है। और अगर आप, ये रेशनल आ रहा है, इफ बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं। एग्जाम्पल देख लो, अभी जैसे हमने ले लिया √2 डिवाइडेड बाय √5, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, √2/√5, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक ही रूट में लिख सकते हो बस, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं। क्यों बेटा जी, क्लियर नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अब इसमें क्या हुआ, ये 12 13 बन जाता है आपका, एक 12 बनता है, 13, हमने दोनों को एक ही में कर दिया। अब नेक्स्ट वाला देख लो, अगर एक इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दूसरे इरेशनल नंबर से, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 2। क्या होंगी, ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो दिखा रहे हैं, इज इक्वल टू, पहले रेशनल ही दिखा देते हैं, इज इक्वल टू क्या, रेशनल नंबर, कब की कंडीशन में, इफ बोथ आर लाइक, लाइक और सेम में अंतर है, इफ बोथ आर लाइक। देखो कैसे, जैसे हमने ले लिया 2√3 इंटू 5√3, तो 2√3 कहीं दिखाए थे ना, कहीं मल्टीप्लाई किए हैं रेशनल इरेशनल को, ये है, ठीक है, तो इरेशनल ही तो है। अब चलो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या देगा, 3, और 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू
5 इंटू क्या, √3 इंटू √3, 2 5 जा 10, और √3 इंटू √3 कितना होगा 3, ये क्या आ गया 30। 30 क्या है, रैशनल नंबर हो गया। समझ में नहीं आ रहा है, आ गया। अब ऐसे ही इरेशनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे इरेशनल नंबर से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने ले लिया, मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमने ले लिया √3 इंटू √2, क्या होगा √3 इंटू √ क्या आ गया, क्या है ये, इरेशनल ही तो है। तो समझ में प्रॉपर्टी ये आई या नहीं आई, बोलो भाई। तो ये जितने भी पॉसिबल रिलेशन थे, रेशनल का रेशनल के साथ, इरेशनल का इरेशनल के साथ, रेशनल और इरेशनल का आपस में, ये जितने भी पॉसिबल रिलेशंस थे, सारे रिलेशंस को आपने क्या किया, लिख भी लिया, उनके एग्जांपल्स को करके चेक भी हम लोगों ने कर लिया। बस ये है कि इनके और बहुत सारे पॉसिबल एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं, वो हम खुद से भी कर सकते हैं। इतना आइडिया मैंने आपको दे दिया है, नहीं दिया है, आराम से इनको आप ग्रास्प कर सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, इसके बाद इससे आगे की बात करें, लेकिन सबसे पहले इतने को हम रिकॉल कर लेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।